आपके घर में भी कोई तो ऐसा होगा जो खाऊं खाऊं करता होगा, या फ्लू की वजह से नाक का रोड ब्लॉक होगा, या फिर गले में हड़ताल चल रही होगी। ये वो बेसिक से मसले हैं जो हर मौसम चेंज में होते ही हैं, और इन सब बीमारियों को ना दवाइयों से नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहिए। तो ये जबरदस्त सा कावा पाउडर बना के घर में रख ले और सारी सर्दियां इस्तेमाल करें ताकि आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली मौसम के असरात से महफूज रहे। इसकी अच्छी बात पता क्या है, ये पीने में भी मजे का है यार। इसके और भी बेशुमार फायदे हैं जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फटाफट से इस जादुई कहवे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है कि ये जो हम बनाने लगे ना कहवा, ये वेट लॉस के लिए भी बड़ा परफेक्ट है। इसको कहते हैं एक निशाने से दो तीर। तो अब करना यह है कि एक पैन हमने ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे सौंफ। अच्छा, चीजों की क्वांटिटी आपने खास नोट करनी है, ठीक है। ये 2 टेबलस्पून सौंफ आपने ले लेनी है, क्योंकि सौंफ के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। यार माइंड ना करना, मैंने बनाने के बाद ना ये गरम गरम कावे का सिप ले लिया था तो मेरी सारी लैंग्वेज ही सड़ गई। चलो खैर आगे देखो। अब हमने इसमें शामिल करना है लौंग। एक मिनट, ये जहन में रहे कि अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, ठीक है, फ्लेम अभी बंद है। तो ये लौंग हमने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून लौंग हमने ले लिया है। ये लौंग ना अपनी गर्म तासीर की वजह से ना सर्दी, जुकाम और खांसी में बहुत असर करता है। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई मेरी फेवरेट चीज, ये है सब्ज इलायची। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने ये ले लेनी है। इलायची जो है ना वो गला खुश्क होने से बचाती है और खांसी को काम करती है। ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है और बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देती है, और तो और आपको एक फ्रेश सांस लेने में मदद देती है। फायदे तो मैं गिनवाता जाऊंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चलिए अगली चीज शामिल करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे जी दालचीनी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने डालनी है। दालचीनी ना सिर्फ खुशबू का किंग है बल्कि हेल्थ का भी हीरो है भाई साहब। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करती है, और सबसे मजे की बात पता क्या है, ये कावे के फ्लेवर को भी डबल कर देगी। तो ये बड़ी बेस्ट चीज है। अच्छा जी, जो अगली चीज इसमें जा रही है वो छोटी जरूर है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है जनाब। तकरीबन 1 टीस्पून आपने साबुत काली मिर्च इसमें डाल देनी है। अब ये भी गर्म होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पेट को साफ करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगी। और अब आखिरी चीज जो इसमें जाएगी है बड़ी इलायची के दाने। हमने उसका छिलका नहीं लेना, छिलका उतार के उसके अंदर के दाने हम यूज करेंगे। तकरीबन 3 बड़ी इलायची थी ना, उसके हमने दाने निकाल के यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। चलें जी, फिलहाल तो ये चीजें थी। एक और चीज जाएगी लेकिन अभी नहीं, वो आगे चल के डालेंगे। यहाँ पे हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ना आपने इनको रोस्ट करना शुरू कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला के। रोस्टिंग से ना इनका नेचुरल अरोमा और एसेंशियल ऑयल रिलीज होता है, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना थोड़े थोड़े मजीद एक्टिव हो जाते हैं, और इसके अंदर अगर कहीं हल्का हल्का मॉइस्चर है तो वो भी खत्म हो जाता है, ताकि हम इस पाउडर को लंबे अरसे तक महफूज भी तो कर सके ना। यार मैंने बताया था ना, मेरी लैंग्वेज ही सड़ गई है। अच्छा, लेकिन एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा देर तक आपने इनको रोस्ट नहीं करना, वरना मसाले हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। ये देखे, जब हल्का देखिए बिल्कुल हल्का सा धुआं उठना शुरू हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को कर देना है बंद। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान रखना मसाले हमारे जल ना जाए। मतलब इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट सिर्फ रोस्ट किया है, इससे ज्यादा टाइम आपने नहीं देना। तो चूल्हा बंद करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ये अदरक का पाउडर है। इसको हम सौंठ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पाउडर शामिल करके ना तो आपने इसको मसालों के साथ मिक्स करना है। याद रहे कि इस वक्त हमारा जो पैन है ना वो वैसे ही गर्म है। ऑन फ्लेम के अंदर आपने ये पाउडर नहीं डालना, वरना आपका ये पाउडर जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स है जिनका आपने ख्याल करना है। इसमें ना जिंजर होता है जो इन्फ्लेमेशन और सोर थ्रोट को कम करता है, साथ ही डाइजेशन को भी इम्प्रूव करके ना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। हाँ, वही शक्ति वाली बात।
बस जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, फिर हमने इस पैन को यहाँ से उतार लेना है और एक ब्लेंडिंग जार के अंदर ना इस सारे मटेरियल को हमने डाल देना है, क्योंकि अब हमने इसका बनाना है पाउडर। ले जी, ये देखिए ब्लेंडिंग जार के अंदर सारा मटेरियल हमारा आ गया है। इसको ब्लेंड करके ले आएंगे और ये देखिए हमारा परफेक्ट और कितना ही जबरदस्त पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, हौसला रखो। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आपने स्टोर किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक कॉफी की छोटी सी शीशी थी। कॉफी मेरी खत्म हो गई थी, मैंने सोचा इसी में ये डाल लेते हैं। तो इसके अंदर आपने ये सारा पाउडर डाल देना है। पाउडर मेरा ज्यादा बन गया था, लेकिन ये शीशी जो है ये छोटी है, तो मेरे पास कोई मसला नहीं। इस तरह की एक और भी है, बाकी उसमें डाल दूंगा। आपको पता तो है, आपका भाई ब्लैक कॉफी बड़े शौक से पीता है। ले जी, ये हमारी एक छोटी सी बोतल जो है तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसको बंद कर देंगे। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आप जिसमें भी ये पाउडर डालेंगे ना, जिस भी कंटेनर में, वो गीला ना हो अंदर से। ड्राई कंटेनर के अंदर डाल के ढक्कन बंद करके आप इसको शेल्फ में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सारी सर्दियां इस्तेमाल करें, ये खत्म हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। और हाँ, नमी से आपने इसको बचाना है। ठीक हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रहा हूँ। तो मैंने एक गिलास पानी लिया है। ठीक है, गिलास जो होता है ना आपने पानी पीने वाला, वो आपने एक गिलास पानी का पैन में डाल देना है। और पानी जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू होगा ना, उसमें देखिए बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। ये है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, एक गिलास पानी में 1.5 टेबल स्पून आपने गुड़ शामिल करना है। इस गुड़ को अब आपने पानी के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। गुड़ जो है ना, ये इट सेल्फ गले के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो सर्दी को दूर भगाती है। इसमें आयरन होने की वजह से ना ये ब्लड में होमोग्लोबिन को बढ़ाता है, यानी कि थकन को दूर करता है यार। तो जब ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगा ना, तो फिर इस पॉइंट के अंदर आपने यहाँ पे जो हमने पाउडर मसाला जादुई तैयार किया ना, वो 1 टीस्पून डाल देना है। याद रहेगा ना, छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो आपने 1 गिलास पानी में डालना है। अब करना ये हमने कि इस पानी को इतना पकाना है कि ये 1 गिलास से कम होके ना 1 कप रह जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट ही लगेंगे और पानी हमारा अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी मेरी इंपॉर्टेंट टिप आप सुन लें। अगर आप ये कहवा नहीं बना रहे तो इसी पाउडर को आप चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जिस टाइम पे आपकी चाय उबाले खा रही होगी ना, उस टाइम पे आपने पाउडर डालना है और 1 कप के लिए 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये आपने क्वांटिटीज जो मैं बता रहा हूँ ना, इतनी ही यूज करनी है। 1 कप के लिए 1/2 टीस्पून। तो उस हिसाब से जितने कप आपकी चाय होगी उस तरह से आप क्वांटिटी जो है उसमें डाल देना। तो फिलहाल हम वापस अपने कहवे की तरफ आते हैं। ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसको यहाँ से उठा लेंगे और 1 कप के ऊपर हमने छन्नी रख के ना इसको डाल के छान लेना है। ले जी, इसमें जो एक्सेसिव मसाला था वो हमने निकाल दिया और ये बड़ा ही परफेक्ट और ये बड़ा मजे का है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मैंने पिया है, ये पीने में भी मजे का है। देखें, इस तरह की जो वीडियोस होती है ना, उनमें दिखाने के लिए कम चीज़ें होती है लेकिन समझाने को बहुत कुछ होता है। तो इसके फ़ायदे बताते बताते देखें वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी यार, ये इसीलिए ताकि आपको इसके फ़ायदों का भरपूर पता भी तो चले ना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा पी रहे हो और उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, इस तरह की जो वीडियोज़ होती है ना, उनकी वॉइस ओवर करने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फ़ायदे बेशुमार होते हैं ना। तो ये कहवा हमारा तैयार है। ये आपने 1 कप पीना है रोज़ाना। मग नहीं पीना, छोटा कप जो होता है ना चाय वाला कप, वो आपने डेली पीना है। जिस वक्त मर्जी आप पी ले, इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन 1 ही कप पीना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये गर्म होता है। और हाँ, अगर आप इसको अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फिर आपने पानी का इस्तेमाल, जो सादा पानी है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, वो आपको आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की जबरदस्त सी रेमेडी कहवे की रेसिपी, मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और ये आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं मिलूंगा आपसे अगले और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना यार, मैं सबको जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफिज।